तो मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में 3 पॉइंट दिए हुए हैं और उसमें हम लोगों को प्रूफ करना है कि ये तीनों वर्टेक्सेस जो हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं बच्चों कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। तो अपन लोगों को क्या करना है कि ये तीनों जो पॉइंट दिए हैं, जैसे कि हमारा ए पॉइंट क्या दे रखा है 2a 4a, ओके 2a और 4a, ए पॉइंट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 का बी कर रहे हैं, ओके हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का बी कर रहे हैं अपन लोग। फिर उसके बाद जो दिया हुआ है पॉइंट बी सपोज कर लेते हैं इसको 2a 6a। पॉइंट सी किसको सपोज कर लेते हैं, थर्ड वाले को 2a प्लस रूट 3a 5a। ये तीनों पॉइंट दिए हुए हैं। हम लोगों को क्या करना है इस क्वेश्चन में कि ए बी बी सी और सी है, तीनों का डिस्टेंस निकालना है और उसमें दिखाना है कि तीनों इक्वल है। जैसे इक्वल आएगा वो प्रूव हो जाएगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ए बी निकालेंगे हम लोग पहले। तो ए बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन लोग को डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करना पड़ेगा। तो ये ए बी में ये वाला हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। तो वही करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। उसके बाद 2a माइनस 2a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। पर 6a माइनस 4a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और 2a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट में 2a का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल। तो अपन लोग क्या कर लेते हैं 2a ए बी का डिस्टेंस जो आया 2a आया, ये हम लोग फाइंड आउट हुआ 2a यूनिट आया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे BC डिस्टेंस पता करेंगे। तो BC के लिए इधर आ जाइए। BC पता करने के लिए क्या करेंगे, अब हम नेमिंग कर लेते हैं। ये हमारा BC जब होगा तो इसको मिटा देते हैं, यहाँ x1 यहाँ y1 और ये पूरा x2 और ये पूरा y2 कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर वही फॉर्मूला लगाते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है 2a प्लस रूट ओवर 3a। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस टाइप के क्वेश्चन जियोमेट्रिकल वाला एप्लीकेशन वाले एग्जाम में डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। डिस्टेंस पूरा डिस्टेंस का फॉर्मूला का यूज़ करना है सारे क्वेश्चन में लगभग। बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल में क्या होता है, आइसोसेलेस में क्या होता है, स्क्वायर में क्या होता है, ये सब क्वालिटी पता रहेगा उसका तो एक क्वेश्चन तो बन ही जाना है। वैसे x2 माइनस x1 क्या है का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 5a, y1 क्या है 6 है, ठीक है। अब देखो बच्चे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो रूट ओवर 3a का होल स्क्वायर बचा। अब इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस a, और माइनस a को क्या लिखेंगे माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, रूट ओवर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आएगा। ये 3a स्क्वायर और यहाँ 1a स्क्वायर, मतलब कुछ नहीं तो यहाँ 1 होगा, तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो मिलेगा क्या 2a, यानी BC क्या मिला अपन लोग को 2a, AB भी क्या मिला था 2a मिला था। नाउ वी हैव टू फाइंड AB BC एंड नेक्स्ट इज CA। तो CA फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। यहाँ CA कर लेता हूँ। तो CA करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा और CA या AC एक ही बात है, ठीक है ना, AC भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। तो AC यहाँ पास हम लोग कर रहे हैं, एक ही बात है AC का या CA का डिस्टेंस। वैसे x2 क्या है 2a प्लस रूट ओवर 3a माइनस 2a x1 है, x2 माइनस x1। फिर y2 क्या है 5a है और y1 क्या है 4a है। बस क्या करना है अपन लोग को, इसको
ये माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, √3a होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3a², डायरेक्टली लिख दिया इस बार। और 5a - 4a, a आएगा और a का स्क्वायर a² हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 4a² √में। तो हम लोग को ca क्या मिल रहा है 2a, यानी ab इज इक्वल है हियर AB इज इक्वल BC मिला इज इक्वल AC मिला या CA, नो प्रॉब्लम। तो सो गिवन वर्टेक्सेस इज इक्वल एट ट्रायंगल, ऐसा करके लिख देंगे, प्रूव्ड हो जाएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट में करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं अपन लोग। तो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं अपन लोग के। कौन कौन पॉइंट है? पॉइंट A -2 3 है, B क्या है 8 3 है, और C क्या है 6 7 है। ठीक है, 3 पॉइंट दिए हुए हैं। इसमें प्रूफ करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल के ये वर्टेक्सेस हैं, और उसके बाद हाइपोटेनस पता करना है। ठीक है, तो हाइपोटेनस पता, उसके बाद लेंथ, मतलब हाइपोटेनस का लेंथ पता करेंगे। तो सबसे पहले तो मतलब राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये पूरे साइड्स आ क्या रहा है, मतलब AB BC CA जो है वो मिल क्या रहा है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों को AB फाइंड करना है, BC फाइंड करना है एंड CA फाइंड करना है। ओके, AB BC CA पता करना है। तो हम लोग देख लेते हैं कैसे। चल, तो AB सॉरी, तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमारे पास 3 वर्टेक्सेस दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पास A B और C है। इसमें बोल रहा है कि तीनों वर्टेक्सेस से जो एक ट्रायंगल बन रहा है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमको बताना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है कि लेंथ ऑफ हाइपोटेनस भी बताइए। तो सबसे पहले हम लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए हम लोगों को तीनों साइड पता होना चाहिए। तो चलिए डिस्टेंस फार्मूला से तीनों साइड निकालते हैं। तो पहले हम लोग AB निकालेंगे। तो A का पॉइंट क्या दे रखा है -2 3, B का क्या दे रखा है 8 3। बहुत आसान क्वेश्चन है पर इम्पोर्टेंट है, आसान है पर क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो यहाँ पास ये क्या हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो AB का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? √x2 - x1, क्योंकि माइनस पहले से 2 है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और y2 - y1, तो ये आया 10 होगा, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा यहाँ पास, और ये 0 हो जाएगा तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो AB क्या मिलेगा? AB मिलेगा 10 यूनिट। ठीक है ना, 10 यूनिट्स। फिर उसके बाद हम लोग क्या पता करेंगे? फिर BC पता करेंगे। तो BC के लिए आइए, यहाँ पास BC फाइंड करने के लिए B का पॉइंट क्या है 8 3 है, C का पॉइंट क्या है 6 7 है। ये अब x1 ये y1 हो जाएगा, और ये x2 और ये y2 हो जाएगा। फिर BC फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1, तो 6 - 8 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 का होल स्क्वायर। 6 - 8 मतलब -2, और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। 7 - 3 4, और 4 का स्क्वायर 16। तो 16 + 4 क्या मिलेगा बच्चों? √20 मिलेगा। ठीक है, √20 को 4 × क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ऐसे 4 × 5, जो सॉल्व करने पर 4 का 2 मिल जाएगा अपन लोग को स्क्वायर रूट का आंसर। तो इस तरह से BC जो मिला 2√5 मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग लास्ट में CA पता कर लेंगे। तो मैं एक चीज़ यहाँ पास मिटा रहा हूँ, कोई चीज़, इसको नोट कर लेंगे, तब हम लोग CA पता करेंगे। तो C क्या है? यहाँ पास 6 और 7 है, और A क्या है -2 3 है। यहाँ पास ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो CA पता करने के लिए क्या करेंगे? √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर।
फिर -6 और -2, -8 और -8 का स्क्वायर 64, क्योंकि माइनस ख़त्म हो जाता है स्क्वायर होने के बाद। और 3 - 7 -4 और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +16। जब इसको प्लस करेंगे तो ये 70 यानी √80 मिल जाएगा। 80 को क्या लिख सकते हैं, तो 80 को लिख सकते हैं ऐसा कुछ 2 नंबर में ब्रेक करते हैं ताकि स्क्वायर रूट निकल जाए। तो 16, 5 जा होता है 18, तो इसका आंसर मिलेगा 4√5। तो ABBCCA हो गया। लेकिन फिर भी पता चल रहा है कि कैसे राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करेंगे? नहीं, देखो राइट एंगल ट्रायंगल का क्वालिटी होता है, प्रॉपर्टी होता है कि बड़े साइड में, सबसे बड़ा साइड कौन है? बड़े साइड का जो स्क्वायर होता है 2 छोटे छोटे साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये पाइथागोरस जी ने बताया था, ये थ्योरम है। तो अपन लोग के पास सब कुछ जो फाइंड कर लिए अपन लोग, तो अपन लोग का AB क्या मिला, तो देख लेते हैं रिजल्ट में। AB क्या मिला है? AB देखो, अपन लोग अभी AB फाइंड किए थे, तो AB में क्या हुआ था, ये तो कट गया था पूरा, और 10 का स्क्वायर यानी 10 मिला था। AB क्या मिला था 10। BC क्या मिला है, तो BC हमारा 2√5 मिला है। और CA क्या मिला है, 4√5 मिला है। तो इसमें सबसे बड़ा साइड कौन दिख रहा है, तो एक्चुअल में सबसे बड़ा क्या है, AB है। ठीक है, तो AB का जो स्क्वायर है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ये वाले चीज़ को आप नोट कर लेंगे। तो इसमें AB का जो स्क्वायर है वो 2 छोटे छोटे साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आना चाहिए। तो AB का स्क्वायर 2 छोटे छोटे, मतलब ये छोटे छोटे होंगे, तो BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो प्रूव हो जाएगा कि तीनों वर्टेक्सेस हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के ही थे। तो AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू 10 है। BC का क्या है, 2√5 है। CA का क्या है, 4√5 स्क्वायर कर लिए। अब इसका 100 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 4 और इंटू, देखो 4, 2 का स्क्वायर 4 और ये रूट कट गया तो 5, 4 का स्क्वायर 16, ये रूट कट गया तो 5, तो यहाँ मिल जाएगा 20 और यहाँ मिल जाएगा 80। तो हम लोग देख सकते हैं कि इधर भी 100 और इधर भी 100, यानी दोनों तरफ बैलेंस है। तो गिवन वर्टेक्सेस इज आर राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि सबसे बड़ा जो साइड था जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं, उसका लेंथ कितना मिलेगा। तो सबसे बड़ा साइड कौन हो गया इसमें, AB हो गया। तो द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस